या कोई कंट्री डेवलप नहीं है, ये वाला सारा का सारा डाटा हम आपकी अगली मेन हेडिंग को डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्लाइड का नाम क्या रहने वाला है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। इस वाली मेन हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे पता चल जाए हाँ अभी कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री पुअर कंट्री है, और कौन सी कंट्री ना तो ज्यादा रिच है ना तो ज्यादा पुअर है, वो कैसे पता चलता है। कंसेप्ट करवाने से पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्लास में मैंने ना 10 मार्क्स का एक एक्सएसटी का टेस्ट लिया। कुछ बच्चों के 10 में से 10 आए, कुछ बच्चों के 10 में से 8 नंबर आए और कुछ बच्चों के 10 में से 5 नंबर आए। तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को कंपेयर कैसे किया, टेक्स्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग। मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जैसे जैसे मार्क्स कम होते रहेंगे वैसे वैसे बच्चे को मैं कंपैरिजन करके उस कैटेगरी में ऐड करता रहूंगा। वैसे ही कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, कौन सी कंट्री रिच होगी और कौन सी कंट्री पुअर होगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। हाँ भी कैसे पता चलेगा, कैसे किस चीज से हम कंपेयर करेंगे भाई कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी पुअर है, कौन सी एवरेज है। तो इसका आंसर है इनकम से। इनकम को लेके हम कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी कंट्री रिच है या कौन सी कंट्री पुअर है। तो आगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। समझो इस बात को, किसी भी कंट्रीज को अगर कंपेयर करना है ना, जैसे टीचर ने कैसे कंपेयर किया था टेक्स्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, और वैसे ही कंट्रीज को उनकी इनकम के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। इनकम एक सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी देश को रिच और पुअर घोषित करने में। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण। किसी भी देश को कंपैरिजन करने में सबसे बेहतर गुण क्या माना जाता है, उसकी इनकम। इनकम तक समझ आ गई। इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है पीसीआई। हाँ भी सर ये पीसीआई क्या है, पीसीआई की फुल फॉर्म पहले बताता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन फिर मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पर कैपिटा इनकम। आगे ना यहाँ पर वर्ड इनकम, फुल फॉर्म समझ आ गई, एग्जाम में आएगी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई। इसका मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री। जैसे क्लास में टेस्ट था वैसे ही पीसीआई एक टेस्ट होता है, जिसके टेस्ट में ज्यादा नंबर आते हैं, जिसकी पीसीआई सबसे ज्यादा निकलती है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा निकलती है, वो देश क्या माना जाता है, उतना ही अमीर माना जाता है। ये एक एवरेज इनकम होती है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की। अब इसका फॉर्मूला याद आपने रखना है। पीसीआई को कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब किसी देश में उसकी नेशनल इनकम कितनी है और उस देश में कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो होता है पीसीआई। मतलब जो टेस्ट क्लास में लिया था, जिसके ज्यादा नंबर आए थे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया था ना। ऐसे ही पीसीआई में सब कुछ कैलकुलेशन करके जिसकी पीसीआई ज्यादा आती है वो देश उतना ही डेवलप माना जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। अब इस हेडिंग में ना हम पीसीआई के गुणगान गाएंगे। कंपैरिजन की बात समझ आ गई, लास्ट टेस्ट वाली एग्जांपल समझ आ गई, इनकम के बारे में समझ आ गया, पीसीआई के बारे में समझ आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे क्लास में टेस्ट लेता कौन है, टीचर लेता है, वैसे ही ये देश को कंपैरिजन करने वाले वेले काम करता कौन है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर एग्जाम में लिख मत देना वेले काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने एक फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्लासिफाई कंट्री एज रिच कंट्री एंड लो इनकम कंट्री। जो वर्ल्ड बैंक ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारी ये काम करता है, पीसीआई निकालता है, वहाँ हमें बताता है कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री लो इनकम कंट्री है, कौन सी एवरेज कंट्री है। ये सारा का सारा काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा निकाल के हमें बताता है पीसीआई का सारा। वर्ल्ड बैंक क्या रिजल्ट निकालता है, दो रिजल्ट निकालता है मेन। एक तो निकालता है रिच कंट्रीज और एक निकालता है लो इनकम कंट्रीज। चलो सारी कैलकुलेशन करके जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया वो सारे का सारा करके वो रिच कंट्रीज घोषित करता है और लो इनकम कंट्रीज घोषित करता है। रिच कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या है, जिसकी पीसीआई किसी भी देश की निकल के आती है, डाटा याद रखना है, $49300। ये डॉलर्स में ही काउंट होता है, एक बात आपने याद रखनी है। मतलब $49300 जिसकी पर एनम मतलब साल की पीसीआई निकल के आती है, वो कंट्री कौन सी कंसीडर
होती है रिच कंट्री, या बोल दो डेवलप्ड कंट्री। वो अच्छी तरह डेवलप्ड कंट्री है, उसको कोई भी किसी भी चीज की पैसे की जरूरत नहीं है, वो वेल सेटल्ड कंट्रीज होती है। एग्जाम्पल में कुछ कंट्रीज याद रखनी है आपने, जैसे यूएसए। यूएसए भी एक डेवलप्ड कंट्री है या रिच कंट्री है। उसके बाद है यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, भी रिच कंट्री या डेवलप कंट्री, जो मर्जी बोल दो। लास्ट वन इज जापान एक्सेप्ट्रा। ये सारी की सारी कंट्रीज क्या है जिनकी पीसीआई क्या है $49300 पर एनम है, और वो कौन सी कंट्री है, वो रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। उसके बाद बात करते हैं लो इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या है, जिसकी पीसीआई निकल के आती है $2500 पर एनम, मतलब सालाना जिसकी पीसीआई निकल के आती है 2500। कौन सी कंट्री होती है, वो होती है लो इनकम कंट्री। इसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपमेंट कर रही है, अंडर डेवलप है ये कंट्रीज। इसमें कुछ कंट्रीज याद रखनी है आपने, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल को भी लो इनकम कंट्री बोला जाता है, और पाकिस्तान एक्सेप्ट्रा। ये सारी की सारी क्या है, लो इनकम कंट्री। आई होप आपको डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ भाई हमारा इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। ये सारा का सारा डाटा ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में 2019 के अकॉर्डिंग दिया गया है, ये बात याद रखनी है आपने। इंडिया की पीसीआई है $6700 पर एनम। ना तो ये कम है, ना तो ये सबसे ज्यादा है, इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज को क्या बोला जाता है, लो मिडल इनकम कंट्रीज। मतलब मिडल में होती है इनकम, ना तो ज्यादा होती ना तो कम होती है। आई होप ये सारा फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें